जय हिंद, जय महाकाल प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4 है शायद आज। ठीक है, आज और कल में खत्म हो जाएगा। वैसे 6 लेक्चर इसको दिया था हमने, लेकिन शायद 5 लेक्चर में ही खत्म हो जाए, धराशाही हो जाए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग बीच में भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी आए हैं इस वीडियो को देखने, मैं उनसे ये कहूंगा इससे पहले जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लो, फिर इलेक्ट्रिक करंट के दोनों तीनों लेक्चर जो इससे पहले के हैं अपलोड हुए हैं उसको पढ़ लो। उसके बाद फिर इसको पढ़िए, तब आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो फिर वो ऊपर से निकलने वाला। हाँ, अगर आप पहले एक बार दो बार पढ़ चुके हो तो अलग बात है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही भयानक होने वाली, बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आने वाला। मुझे खासकर ये टॉपिक बहुत पसंद है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बोट जुगाड़ से के इस रंगमंच यानी कि प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दिल से। जी हां, मैं हूं विनीत ठाकुर, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फिजिक्स मेंटोर। आइए सफर की शुरुआत करते हैं गाइस। गुरुजी, सफर की शुरुआत तो आप करेंगे, लेकिन बेइज्जती बहुत करते हैं आप। बेटा मैं क्या करूं, बेइज्जती कर करके आप लोगों का। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है रेजिस्टेंसेस का, वो कौन सा आता है बेटा? वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको श्रेणी क्रम भी कहते हैं भैया। वो कौन सा आता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी माध्यम में? इसको बहुत प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, ठीक है गुरुजी। कुछ इस तरीके से हमको पढ़ा दीजिए कि एकदम मजा आ जाए। बच्चे यहाँ मजा लेने नहीं आए हम लोग, हाल फिलहाल के लिए वैसे ही पढ़ा जाएगा, डोंट वरी। तो हमने सबसे पहले 2 रेजिस्टेंस उठा लिया। गुरुजी 3 क्यों नहीं आपने? हमने कहा नहीं, पहले 2 फिर बाद में 3। ओके ओके ओके, दैट इज वेरी नाइस। तो बाबू जरा इधर देख लीजिए, 2 रेजिस्टेंस हमने लिया, R1 और R2, और यहां पे एक बैटरी लगाती V प्लस और माइनस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैटरी ही है? अरे बच्चा, बैटरी का साइन कल बताया था, हमें कैसे पता चलेगा ये टेढ़ा मेढ़ा रेजिस्टेंस है? इसका भी साइन हमने कल बताया था। बहुत कुटाई कराएंगे अगर ये बात कह दोगे कि गुरुजी यार ठीक है कोई बात नहीं। करंट यहां पे जाएगा कितना? I। एक बात कहूं, एक नहीं 4 बात कहना चाहूंगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ये देखो, ऐसा समझ लो ये जो सर्किट है वो एक रस्सी है। तो यही रसरिया से ये भी जुड़े हुए हैं, इसी रस्सी से ये भी जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे एक पाइप होता और पाइप इसमें से ऐसे पानी जा रहा होता, तो भाई जितना पानी इनके पास से गुजरा वही पानी इनके पास से गुजरा। तो इलेक्ट्रिक करंट के जाने का एक ही रास्ता, तो करंट इसमें क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़े ही प्यार से हम कहेंगे कि करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। किसके लिए? सारे रेजिस्टेंसेस के लिए करंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। इसके लिए कसम खाना पड़ेगा क्या बेटा? है ना, सेम 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 सेम। लेकिन अब अच्छा, आपके दिमाग में ये तो आया होगा जरूर कि सर ये रेजिस्टेंस जैसी चीजें होती क्या है, एक्चुअली में क्या होती है? तो मैं आपसे कहूंगा, जो अपने घरों में पंखा लगा होता है, इलेक्ट्रिक हीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जगह जगह पे जहां पे भी लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इसका मतलब यह है कि यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? घर में 2 ठो बल्ब लगा हुआ अगर सीरीज में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, समझ गए ना? रेजिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बंदर जैसा कोई चीज लगा होगा घर में। तो रेजिस्टेंस का मतलब कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिजली का खर्चा कर रहा है, ठीक है, बिजली खर्च करके तुमको कुछ और एनर्जी दे रहा है। हीटर है तो हीट एनर्जी दे रहा है, ठीक है भैया? ये बात तो इतना समझ गए ना, कबूतर कहीं के। तो अब अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है, जाहिर सी बात है R1 R2, तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग वोल्टेज लेकर के अलग अलग उजाला दे रहे होंगे, यानी दोनों पोटेंशियल क्या लेंगे? अलग अलग पोटेंशियल ले लेंगे। बैटरी क्या है? V है, इसी से दोनों पोटेंशियल निकले हैं। इन्होंने लिया V1 और इन्होंने लिया V2। हेलो, कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? नहीं ना? तो इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा वो क्या होने वाला है? V, वो होगा डिफरेंट। क्या सेम? क्या है? डिफरेंट। थोड़ा सा पतला कर देना, आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूं मैं, 15 तक कर देता हूं, ठीक? 15 होगा डिफरेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं ओम्स लॉ को अप्लाई करके। यहां पे भैया करंट कितना? I है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। हमने ये कहा बेटा
कि अगर हम बात करें किसकी, V1 की बात करें, तो V1 इक्वल्स टू किसके होगा, पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम बाबू का नियम आप सबको पता है, तो हमने लिखा V इक्वल्स टू आई आर वन। और अगर हमने V2 की बात करी, इधर देखो मैं थोड़ा इधर हो जा रहा हूं, तो V2 को क्या लिखेंगे, V2 को लिखेंगे IR2, यही तो लिखेंगे ना। गुरुजी बड़ा मजा आ गया, ज्यादा मजा ना लो, कुकुर मुत्ता हो गया तुम लोग, ये हो गया कोई दिक्कत। अब हम करें कि अब हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, अब आप कहोगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मतलब, हम कह रहे हैं कि ये R1 R2 जितना बिजली खर्चा कर रहे हैं, अगर आपके पास जैसे दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वो दोनों मिल करके जितना वोल्टेज ले रहे हैं और उजाला दे रहे हैं, आपके पास एक अकेला कोई और ज्यादा वॉट वाला ज्यादा वोल्टेज का इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, वो अकेले इन दोनों के बराबर बिजली खर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा इनके इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने कहा ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लपट से बनाते हैं, कलर चेंज करवाते हैं, और उन्होंने कहा भाई साहब मैं आ गया हूं, आलचक मैं आ गया, आलचक मैं आ गया, देख भैया आ गए। अब ये क्या करें, ये कह रहे हैं कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। वी है, करंट अभी भी आई जा रहा है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट इन दोनों के बराबर ही तो है बाबू, नहीं हो रहा क्या दिल पे काबू। तो जैसे ही वोल्टेज का फॉर्मूला आप लिखोगे कसम महाकाल को, आपको मजा ही आ जाएगा। यहां पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर क्या लिखोगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा क्या कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस हो सकता है जो इन दोनों के बराबर बिजली ले सकता है और उतना ही काम कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, समझे। देखो मैं बताऊं, तो यार एक बात बताओ, क्या इसी बैटरी ने इन दोनों बच्चों को खाना खिलाया है? यस, लेकिन गुरुजी बच्चे कहां हैं? अबे मूर्ख, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को इलेक्ट्रिक करंट यही दिया बैटरी ने, वोल्टेज इन दोनों को प्रदान किया इसी ने, बिल्कुल दिया। तो बैटरी के बाद टोटल वोल्टेज था कितना, V था, उन दोनों को कितना दे दिया, V1 और V2, तो दोनों का सम किसके बराबर, V1 प्लस V2 के बराबर। आहा, इसका मतलब है हमने जो ये V1 V2 और V की वैल्यू निकाली है, इसी दिन रात के लिए निकाली थी ना, मतलब इसी दिन के लिए निकाली थी ना। यस, एक रहीन चच्चू हमार देख तलैया देख कपड़ा उतार, तब तो हम बहुत शर्माए, फिर हमार चच्चू हमका बुलाए, वे पप्पू डोंट बी शाय, IR1 और IR2। ये कैसे आ गया, ये कैसे आया, इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता, मुझे डर लग रहा है। अरे यार क्या इसमें परेशान होने की जरूरत है, V की वैल्यू यहां लिखा है, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू यहां लिखा, इतना ज्यादा स्लो कोई नहीं पढ़ाता बाबू, समझ में आ रही बात। तो यहाँ आई 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 कॉमन मार दो, आर इक्विवेलेंट बताओ बेटा किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 के बराबर हो गया है, R1 प्लस R2 के क्या हो गया, बराबर हो गया है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब V1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो IR1 लिखे ही हो, यहां से I की वैल्यू बताओ जरा, I की वैल्यू यहां से आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो नोट्स तो ऑलरेडी तुम बहुत सोच रहे होगे ना, ये देखो ये नोट्स है आपका, तुम सारा सारा नोट्स तुम काम करोगे, अरे सारा सारा दिन तुम नोट्स पढ़ोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो भैया पानी भरोगे। गे गे गे, आ गए हम वापस। अब I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट है, अब V1 की वैल्यू है I इंटू R1, तो I की जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो अब डर गए होगे तुम लोग, भाई V1 बराबर है I R1, देखो यह है, और I की वैल्यू है V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I की जगह पे हमने लिख दिया V अपॉन R इक्विवेलेंट, और इनटू क्या लिख दिया, सॉरी V1 तो नहीं है, R1 है, I R1 की जगह, अरे यार ये तो काली शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं सही हो पा रहा, तो भैया हो गया R1, ठीक। अब V1 की वैल्यू जो हो गया, R1 को आगे कर लो, R1 अपॉन ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना, R1 प्लस R2, एक फॉर्मूला ये भी निकल आया, इनटू क्या हो गया भैया, टोटल पोटेंशियल V, ये देखिए चांद सा चेहरा देखिए। अब अगर ये बात आपके सामने पेश हुआ है तो आप V2 की वैल्यू डायरेक्ट बताओ अगर दम है तो, V1 की वैल्यू R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है क्या, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है इस सर्किट में जो R1 R2 तो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर V1 की वैल्यू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V है, तो VT की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू B। जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं बेटे,
पूरा का पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस का बता दिया हूं, लेटे लेटे जल्दी से लिखिए, वक्त नहीं है जज्बातों का खिलवाड़ करने का। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 54 डिग्री बुढ़ापा इसका चलो फ्री, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वाह क्या बात करे गुरुजी, सीरीज कॉम्बिनेशन में मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार केवल 2 रेजिस्टेंस था, इस बार हम लोगों को चाहिए 3 रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टेंस ले लो लल्ला, आपने कभी ठीक से देखा नहीं है गुल्ला, ले लो लल्ला, ले लो लल्ला, ले लो। अब मैं कह रहा हूं कि ठीक है भैया, ये पोटेंशियल अभी ये प्लस है, ये माइनस है, रेजिस्टेंस भाई साहब R1 है, ये भाई साहब R2 है, ये भाई साहब R3 है। अब मैं इसमें ये नहीं बताने वाला, जब तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों अलग अलग वोल्टेज में ही तो काम करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल दे रहा हूं, टीवी का, हीटर का, किसी का भी एग्जांपल ले लो। मैंने कहा ना रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब कोई मजे लेने के लिए रेजिस्टेंस नहीं लगाता। घर में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वही रेजिस्टेंस, वही इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, इसलिए घरों में बिजली का बिल आता है। तेरे कांधे का जो तिल है, मेरे बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया, गाना नहीं सुने हो क्या तुम लोग? तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा V1 और यहाँ पोटेंशियल आएगा V2, यहाँ पोटेंशियल आएगा V3। बट प्यारे बच्चों इसमें क्या सेम होता है? आई सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ये इससे पहले जैसे सीरीज की बात हुई थी मैंने कर ली थी। अब बड़े ही प्यार से फटाफट बोलो, सब लोग फटाफट बोलो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। V1 V2 V3 की वैल्यू बताओ। ओम भाई साहब का नियम लगाओ, V बराबर आई आर, तो V1 की वैल्यू हो गया, V2 की वैल्यू फट से बताओ, फट से बताओ, फट से बताओ। वक्त नहीं है अब इन जज्बातों के साथ खेलने का, हम लोग आ गए हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और एक ऐसा सर्किट जरूर होगा जो एक ऐसा रेजिस्टेंस, इतना मर्द रेजिस्टेंस होता कि इन तीनों के बराबर बिजली अकेले खर्चा करता है, उतना उजाला अकेले। बल्ब की बात होती तब उजाला की बात कर रहे हैं, नहीं तो किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी ले रहे होते हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करके। अरे पंखे से हवा लेते हो यार, बल्ब से लाइट एनर्जी लेते हो, हीटर से हीट एनर्जी लेते हो। सूर्य वाला बल्ब होता था तो उसमें हीट और लाइट दोनों आता था, 95% हीट एनर्जी, 5% लाइट एनर्जी। बहुत खतरनाक, 10 रुपए का आता भी था। लोग गांव में क्या करते हैं, उसको हीटर के लिए यूज करते हैं। भैया एक कमरे में 10 बल्ब लगा दो, टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया, बिना चद्दर ओढ़े सो जाओ ठंडियों के मौसम में। तो हमने कहा एक सर्किट ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा कैसा भैया, सर्किट जैसा है ये। गुरुजी आपने कभी जो सर्किट आप बनाते हैं उसमें स्विच ऑन तो आपने किया नहीं? अरे यार स्विच ऑन मान लो ना, करंट आई है, आर इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत है क्या? नो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इसकी बात यहां से करूं, यहां से देखो, ध्यान सुनना, अगर इस वाले सर्किट की बात करूं, देखो देख रहे हो ना आप लोग, V बराबर ओम्स लगाओ, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट, V बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट, सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि जो ये V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। तो कैसे तुम्हें पता ना चला? तो भैया ये हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट। क्या मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं क्या फिर 50 बार बताना पड़ेगा? तो देख लो V1 V2 V3 की वैल्यू, आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। इन तीनों में कॉमन क्या है और इसके अंदर कॉमन क्या है? आई 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 को मार दो, सबको खत्म करो, खत्म करो कहानी इन सबको यार, मारो, खत्म करो, मार पीट के खत्म करो, मार पीट के खत्म करें हम लोग। भैया आ गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया? बहुत ही प्रेम से हम लोग बोलेंगे, बोलो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई टेंशन वाली बात है क्या? अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा V1 की वैल्यू, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो लिखते हैं आई R1। यहां से I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार लिखे थे, I बराबर लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्विवेलेंट। R1 है ही, देखो V1 बराबर क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनना, R1 लिख दिया हमने अपॉन V अपॉन आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है? R1 प्लस R2 और प्लस R3, और V अपॉन था तो इंटू V हमने ये कर दिया। अब बहुत बड़ी बात हम करने वाले हैं गाइस, देखो यह क्या, अब आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा कंडीशन आके खड़ा हो गया कि भैया V2 और V3 की वैल्यू डायरेक्ट लिखो। तो V1 की वैल्यू R1 ऊपर है, तो बताओ V2 की वैल्यू कौन ऊपर होगा? कौन ऊपर होगा? R2। और नीचे कौन होगा? तीनों लोग आपस में मिलजुल के नीचे का बोझ उठाएंगे और जश्न मनाएंगे। और V3 की वैल्यू टप्पे से बता दो, टप्पेबाज, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। अरे बाप रे बाप, तो बहुत खतरा पैदा हो गया यार। इससे ज्यादा क्या जानकारी चाहिए बाबू? सब कुछ तो बता दिया। देखो वहां से लेकर यहां तक, वहां से लेकर यहां तक मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा।
अगर कुछ बचा है तो यही बचा है कि भैया सब लोग, अगर सच में आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए, आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम का कसम है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए CCL एंड भौकाल जिंदाबाद, और आग और दिल दोनों लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। 6 करोड़ का गिलास, 5 करोड़ का पानी, आज ब्लू है पानी। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना गाइस, जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना गाइस। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। ना 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 गाइस, आपके सामने पेश करता हूं, क्या करता हूं, पेश। स्विच ऑन है, यहां पे दिख गया होगा आप लोगों को। और भैया यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे दिया गया है 40 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहां पे दिया गया 25 ओम का एक रेजिस्टेंस है बेटा, बेटा 25 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे प्यारे बच्चों 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। किसने वोल्ट की, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे 240 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताना, अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे V2 है और ये V3 है, तो आपको भैया सबसे पहले क्या बताना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी बताना है, उसके बाद पोटेंशियल V की वैल्यू, सॉरी V कर रहे हैं, उसके बाद करंट V की वैल्यू बताना है, अरे I की वैल्यू बताना है, I की वैल्यू बताना है, फिर V1 की वैल्यू, फिर V2 की वैल्यू, फिर V3 की वैल्यू। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, बहुत मार खाएंगे आप लोगों को नहीं लिखा तो। कमेंट सेक्शन में, हाँ तो मैं लगाने जा रहा हूं, मुझे लगता है बच्चों ने वीडियो पॉज कर दिया होगा, आप बाद में आकर के देख लेना। तो भैया पहले R इक्विवेलेंट की निकालेंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता ना, 15 25 40 40 80 ओम, 80 ओम हो गया। अब अगर I की वैल्यू क्या होती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया, 80 ओम। I की वैल्यू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V कितनी वैल्यू है, 240 बटा R इक्विवेलेंट कितना, 80, कितना हो गया, 3 एम्पियर। V1 की वैल्यू क्या होता है, IR1, तो I की वैल्यू कितना आ गया, I बराबर गया 3 एम्पियर, तो 15 तिया कितना हो गया, 45 वोल्ट, और 40 तिया कितना हो गया, 120 वोल्ट, और 25 तिया कितना हो गया, 75 वोल्ट। तो भैया कितना आ गया, V1 की वैल्यू 45 वोल्ट, और ये हो गया 120 वोल्ट, और ये हो गया 75 वोल्ट। ये सब कैसे आया, V1 की वैल्यू होता है IR1, V2 की वैल्यू होता है IR2, और V3 की वैल्यू होता है IR3, और यहाँ पे I की जो वैल्यू निकली है वो I है V अपॉन R इक्विवेलेंट से। ठीक है, बहुत आसान था यार। कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक बच्चे के द्वारा आंसर चाहिए। आगे बढ़ाते हैं मामले को, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना सब लोग? गुरुजी मैं क्या करूं, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेट तो हो गए बेटा, अब तुमको मैं क्या बताऊं, बहुत कुटाई करने का मन कर रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लीजिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो यह है 2 ओम, और यह 3 ओम, और यह 5 ओम, 100 वोल्ट की बैटरी है, V1 V2 V3। आप सबको बताना R इक्विवेलेंट, उसके बाद I, उसके बाद V1, फिर V2, फिर V3। वीडियो को पॉज करिए, 5 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। जितना मजा नहीं आता है खुजली खुजलाने में, उससे ज्यादा मजा आता है ससुराल जाने में। R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 2 5 5 10 ओम, और I की वैल्यू होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितना, 100 अपॉन 10, कितना हो गया, 10 एम्पियर। V1 की वैल्यू होता IR1, I की वैल्यू कितना हो गया, 10, R1 की वैल्यू कितना, 2, तो 10 इंटू 2 से कितना हो गया, 20 वोल्ट।
V2 की वैल्यू कितना हो गया IR2 और ये IR3 हो जाएगा 10 इंटू 3 हो जाएगा 10 इंटू 5, ये हो गया 50 वोल्ट और ये हो गया 30 वोल्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहां से बन रहा है। अभी मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं मामले को। 1 2 3। अगर गाइस इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो सब लोग जरा एक बार कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके वीडियो को लाइक भी करते रहना। जो बच्चा नया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चा आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा यहाँ पे, और शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा, एकदम लास्ट हर एक चीज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लार लार लारा लू 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 लू। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या होने वाला क्या होने वाला गाइस। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीरीज आपने खूब बढ़िया पढ़ लिया। अब आता पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आता बेटा? पैरेलल। दूसरा पॉइंट क्या आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है गाइस? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है गाइस। ऊपर वाला सब देख रहा है, साधुवाद साधुवाद। अगर आपने गलती करी तो याद रखना आपका कच्छा फट जाएगा, सब कुछ बाहर दिख जाएगा, मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी बेटे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा पूरा चैप्टर पढ़ लो ईमानदारी से। गद्दारी ना करबे बाबू, गद्दारी मत करियो। गद्दारी करबे तो बाद में बहुत पछताइबे बाबू। तो प्यारे बच्चों, हमने एक बैटरी ली है V और उसको मैंने दो R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ दिया। अगर आप, मैं यहाँ पे पॉइंट एक A लेता हूं और इस पॉइंट को B लेता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। A और B के बीच में R1 भी जुड़ा है, A और B के बीच में R2 भी जुड़ा है, और A और B के बीच में ये बैटरी भी जुड़ी है। और जहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना V। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे प्यारी बात और दुलारी बात क्या है, उसमें V क्या होने वाला बेटा? वो सेम होने वाला। मैंने एक ही बात कही है कि A और B के बीच में देखिए R1 भी भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं, लप से ये भी बैठे हुए हैं, और लप से बैटरी भी लगी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बार बार तो बदलेगा नहीं ना बेटा, है ना। अब जब बार बार नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मंजूर खुदा है। तो V सेम रहेगा, लेकिन यहां के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलने वाला है? बहता हुआ नूरानी चेहरा। इसमें से I ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा I। यहां पे देखा कि दो डगर है, और वो अगर अलग अलग है तो डगर पे दोनों अलग अलग करंट जाएगा। क्यों? दोनों के पास रेजिस्टेंस अलग है, पोटेंशियल सेम है। तो भाई R1 और R2 अलग अलग है, तो I1 I2 को क्या होना पड़ेगा? अलग अलग। और फिर ये दोनों इधर से आकर के जुड़ करके फिर से क्या हो गए? I। तो यहां पे करंट क्या है प्यारे बच्चों? करंट है डिफरेंट। बहुत बड़ी बात है भाई, करंट क्या है? डिफरेंट है। अब फटाफट देखो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है। तो बताओ जरा यहाँ पे लगाओ न्यूटन सॉरी ओम्स लॉ लगाओ जरा यहाँ पे। तो V बराबर क्या लिखोगे बेटा? V बराबर I1 R1। V बराबर IR होता ना, I1 R1। यहां से I1 की वैल्यू निकालो, I1 की वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R1। और ऐसे ही V2 की वैल्यू बताओ, तो V2 की वैल्यू होगा I2 R2, और यहां से I2 की वैल्यू निकालो जरा, I2 की वैल्यू हो जाएगा V2 अपॉन, सॉरी V2 की वैल्यू नहीं, ये V ही है। अरे दोनों पोटेंशियल सेम है ना, तो यहाँ पे ये भी एक चेहरे ने बाबू तो यार तेरे का तुझे V अपॉन R2, I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब फिर हम ये कहते हैं कि भैया अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों के बराबर ही एनर्जी को वेस्ट करने वाला, वेस्ट का करता मतलब एनर्जी को कंज्यूम करने वाला एक रेजिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट बोलेंगे। R इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो उसने एक ऐसे सर्किट का निर्माण कर लिया है कि जो है इस तरीके से कुछ, और अकेले उतना जो है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो भाई साहब को R इक्विवेलेंट की वैल्यू दिया जाता है। ये देख लीजिए, ये है पोटेंशियल V, पॉजिटिव नेगेटिव करंट आता है I, और यह R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट है तो बताओ ओम्स लॉ इसमें लगा दो जरा। ओम्स लॉ भाई साहब का नियम इतना जलवा पैदा कर दिया तो सब लोग डर के मारे भाई लगा रहे। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट।
आई की वैल्यू अगर हमने किया वी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आर इक्विवेलेंट, लप से है ना, वी अपॉन क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अब भैया आई की वैल्यू ये आ गया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई अभी तक? बोलो क्या कि भैया ये वाला आई जो है वो कितने पार्ट में बटा है? दो, I1 और I2। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना बेटा कि I बराबर I1 प्लस I2। गुरुजी आपने ये I1 I2 इसलिए लिखा ना कि यहां से I1 यहां से I2 और यहां से I की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो I की वैल्यू कितना है? V अपॉन R इक्विवेलेंट, वाओ, V अपॉन R1, वाओ, V अपॉन R2। ऊपर कौन कॉमन है? V से भी मार दिया गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गया बेटा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे 1 अपॉन R1 हम करने क्या जा रहे थे, यहां कर क्या बैठे? ये आ गया, या फिर हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया फॉर्मूला आपके सामने पेश हो गया। क्या हो गया भैया? बड़े ही ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश हो गया। अब बता दीजिए क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में एक बार लप से जय हिंद लिख दीजिए और हम आगे बढ़ा रहे हैं मामले को। CCL लिख देना 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो भैया फिर से मैं वही वाला पहले बना ले रहा हूं। इस तरीके से था हमारा सब कुछ, सिस्टम ऐसे था। यही तो था, बैटरी लगा हुआ था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पप्पू के घर में रंग सुनहरा, सारी जवानी तौबा तौबा, दिल रुबाओ दिल रुबो। पोटेंशियल भी था। ठीक है, यहां से I1 और I2 का फॉर्मूला निकालना आपको। अब देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमने निकाल रखा था, कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान रखना ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। I1 की जो वैल्यू है वो आता है V अपॉन R1, और V बराबर आया था क्या? देखो जरा, ये V बराबर यहां से लिख सकते हो क्या? IR इक्विवेलेंट। तो IR इक्विवेलेंट, तो यहां पे लिख दिया हमने I1 बराबर V के जगह पे I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1। अब R इक्विवेलेंट में अगर R1 से डिवाइड करोगे तो R1 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो I1 की वैल्यू आ गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। आप कर लेना इसमें, यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देना। ये I1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब डायरेक्ट बताओ I2 की वैल्यू। अगर I1 की वैल्यू है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, तो I2 की वैल्यू क्या होगी? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। समझ गए बात को? अरे बूझे, हम तो भैया ऐसे ही करेंगे। तो दो फॉर्मूला आपके सामने पेश हो गया है, I1 और I2। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो गुरुजी 2 रेजिस्टेंस आपने ले लिया था, क्या आप 3 रेजिस्टेंस लेंगे? बिल्कुल लेंगे बाबू। 1 2 3 चौनी की। अरे स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाबू। और सुनो, ऐसे बैठे हो पढ़ने सब लोग, खाली ऐसे ही बैठ के वीडियो मत देखा करो। वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट में जाके अच्छा अच्छा कमेंट भी करिए, और साथ साथ अगर सही में बढ़िया अच्छे बच्चे हैं आप तो नोट्स, एक शॉर्ट नोट बनाते रहिए। बाकी नोट्स तो आपको फिर नहीं जान पा रहे क्या नोट्स मिल रहा है यार, ये सब क्या है? सब तुम्हारे लिए नोट्स ही तो है यार, लेकिन तुम लोग सुधरने वाले कहां हो। अब 3 रेजिस्टेंस जोड़ने जा रहा हूं, जोड़ दूं? जोड़ दीजिए, ये लीजिए। तीन रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने भैया, ये लियो। पोटेंशियल कितना भाई साहब का? V प्लस माइनस R1 R2 और R3। आपको पता है पोटेंशियल सेम रहेगा, V V V। लेकिन करंट भैया जो I निकला है वो 3 पार्ट में बटेगा। पिछली बार 2 पार्ट था, आपकी बार कितने पार्ट है? 3 पार्ट। I1 I2 I3। सीधे लिखो यहां पे, सीधे सीधे I1 I2 I3 की वैल्यू लिखो। अब पोटेंशियल V बराबर IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I बराबर V अपॉन R। तो भैया डायरेक्ट हम लिखो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? V अपॉन R1 लिखेंगे। I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? V अपॉन R2 लिखेंगे।
I2 की वैल्यू, और I3 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, V अपॉन R3 लिखेंगे। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, हम करें अगर सेम ही ऐसे एक सर्किट और है जिसके पास R इक्विवेलेंट है जो R1, R2 और R3 तीनों के बराबर है, मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट अकेले उतना ही करंट ले रहा होगा V बैटरी से, है ना? बिल्कुल ले रहा होगा। तो भैया बताइए जरा, यहां पे I की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I बराबर लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब ये बात सबको पता है कि यही वाला जो करंट I है वही जाकर के तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3। तो I बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या इन तीनों की वैल्यू रख दे? बिल्कुल रख दो, इसीलिए तो निकाला गया। तो बराबर हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब 20 से सबको मार दो, खत्म करिए सबको, एक तरफ तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं, नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो यहां पे आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, नहीं यहां से नहीं, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं गाइस, जिससे आपको काफी जगह मिल जाएगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? ये आपके सामने एक प्यारा सा दुलारा सा फॉर्मूला आ गया है। क्या आपको कोई बेचैनी? नहीं। R इक्विवेलेंट की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिखता हूं, वो होता बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से R1, R2, R3। गुरुजी ये वाला फॉर्मूला कैसे है? जाहिर सी बात है सॉल्व करके आया होगा। गुरुजी हम लोग तो बहुत ही गए गुजरे टाइप के बच्चे, हमको सॉल्व करने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, हमको तो मजा ही नहीं आता। तो मजा लेने आए हैं आप लोग हैं? भैया थोड़ा मेहनत तो करिए। सर मेहनत का नाम ना लीजिए प्लीज, मेहनत किए बगैर कुछ अगर हो सके उसके बारे में बताइए। तो मेहनत किए बगैर एक चीज हो सकता तो तमाचा मिल सकता। ठीक है, तो भैया इस तरीके से हमने ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दी। हम क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर हो चुकी हैं तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके एक बार CCL जरूर लिखना प्यारे बच्चों। अच्छा भाई यहां तक की बातें तो क्लियर हो चुकी हैं आपकी। चलो आगे बढ़ाते हैं मामले को, आगे बढ़ाएं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं जरा फिर से वही तीनों बना लेता हूं। वाओ गाइस, वाओ वाओ वाओ। व्हाइट कलर का यूज करेंगे इसमें। यह है R1 भाई साहब, यह है R2 भाई साहब, और यह है R3 भाई साहब। ठीक है, यहां से करंट जा रहा कितना I, यह है I1 और यह है I2 और यह है I3। ठीक है, ये टोटल करंट आई जा रहा, पोटेंशियल V है। अब जरा R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है? R इक्विवेलेंट की वैल्यू आया था R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। ठीक है बेटा, ये आया था। ध्यान समझना, इसमें मजाक नहीं। I1 की वैल्यू होती है V अपॉन R1। ध्यान सुनना, V अपॉन R1, और V को लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1। V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट नहीं लिख सकते क्या? कसम खाओ कि नहीं लिख सकते। ये I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, V बराबर I अपॉन I इंटू R इक्विवेलेंट। यहां से अरे V बराबर I यहां लिख नहीं सकते यार, लिख सकते हैं। अब अगर R इक्विवेलेंट ये इतना बड़ा, उसमें R1 से डिवाइड करोगे तो ये R1 कट जाएगा, बचेगा क्या? R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और इंटू I बचेगा। तो I1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसके बाद आप सबको I2 और I3 की वैल्यू डायरेक्ट लिखना। तो I1 की वैल्यू हमने लिखा, देखो R1 से डिवाइड किया है पूरा, तो ये R1 खत्म होकर बाकी बचेगा। I1 होगा R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सर क्या इसका जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है यार, ये इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर आएगा। बट अगर ऑप्शन में इस टाइप का आंसर आ गया या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया तो क्या करोगे आप? परेशान हो जाओगे ना। और दूसरा I2 की वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा, देखो जब यहां 1 है तो यहां 2 3, अगर 2 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 3। R1 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया I।
अब अगर I1 I2 हो गया, 1 है तो 2 3 है, 2 है तो 1 3 है, 1 2 3 में एक जो है उसके अलावा बाकी दो, तो जब यहां 3 आएगा 3, तो 3 के अलावा कौन बचा 1 और 2, तो कौन आएगा ऊपर R1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, बाहर कितना आ गया I। ये I1 I2 और I3 की वैल्यू आ गई आपके सामने, ये आपको याद रखना है। अब नोट में आपको एक बड़ा प्यारा सा चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इधर करें, ध्यान सुनिएगा। नोट में जब हम सीरीज में n रेजिस्टेंस लगाते हैं, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा क्या आता था R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यहां पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn, यही तो होगा भाई, यही होगा, इसके अलावा क्या ही होगा। हम लिखे अगर इफ R1 इज इक्वल टू R2 है, R2 इज इक्वल टू R3 है, और वो बराबर है Rn के, और उन सब की वैल्यू किसके बराबर है R के बराबर, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार n बार, R को 2 बार जोड़ो 2R, 3 बार जोड़ो 3R, 4 बार जोड़ो 4R, 5 बार जोड़ो 5R, n बार जोड़ो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता दीजिए। R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा NR। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यही बात मैं जरा उसके लिए कर रहा हूं 1 2 3 4 डिग्री। अब अगर मैं कह रहा हूं नोट में दूसरा पॉइंट, ये R1, ये R2 और ये R3 और ये Rn है, n रेजिस्टेंस है किसमें, पैरेलल में। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R1, भाई दो रेजिस्टेंस होते तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 3 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 4 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन n तक है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा, अरे काहे नहीं आएगा भाई, ये आएगा। अब अगर मैं कहूं आपसे कि भैया इफ यदि R1 और R2 और R3 ये सब की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर, Rn के बराबर, और उनकी वैल्यू हमने ले लिया कितना R, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। अब अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं, और ये 1 कितनी बार है, n बार, 1 को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, n बार जोड़ोगे कितना आएगा, n आएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गया, n बाई R। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गया, R बाई n। कैन यू गाइस बिलीव इट, कितना आ गया बेटा, R बाई n। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है, कम होता है। भाई एक रेजिस्टेंस अकेले R था, n रेजिस्टेंस लगा दिया, R बाई n हो गया, 2 होते तो R बाई 2, 3 होते तो R बाई 3, 4 होते तो R बाई 4, 5 होते तो R बाई 5, ऐसे हो जाते। बताइए जरा क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ाते मामले को, एक क्वेश्चन करिए, पहले एग्जाम्पल करिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल।
हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ली ली भैया ली, क्वेश्चन करी। यह है 6 ओम और यह 3 ओम और यह है 12 वोल्ट की बैटरी। यहां पे करंट है आई, इसमें है I1 और इसमें है I2। आपको क्या बताना, आर इक्विवेलेंट बताना है, I1 की वैल्यू बताना, पहले I की वैल्यू बताना है, फिर I1 की वैल्यू बताना, फिर I2 की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखिए। याद रखना अगर गलत हुआ तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। वीडियो को पॉज करना, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखना। देखो कुछ नहीं करना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना होगा, 6 इंटू 3 18 अपॉन 9, 6 प्लस 3 9 दूनी 18, कितना आंसर आ गया 2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 2 ओम। आई की वैल्यू क्या होता, आई की वैल्यू होता V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 6। तो आई की वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा V बाई R1 और V बाई R2। V कितना 12 वोल्ट यहां भी है और 12 वोल्ट यहां भी है, तो 12/6 करोगे तो कितना आ जाएगा I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, और 12/3 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। 4 प्लस 2 मिलकर के टोटल 6 एम्पियर। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। अगला क्वेश्चन 1 2 3, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहां पे 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। करंट यहां पे आई है, यहां पे करंट कितना है आई, यहां पे कितना I1, यहां पे कितना I2 और यहां पे कितना I3। ये 24 वोल्ट आपको दिया गया। आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है, आई की वैल्यू बताना है, I1 की वैल्यू बताना है, I2 की वैल्यू बताना, I3 की वैल्यू बताना। आपके साथ 5-15 सेकंड है, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखिए। बहुत ही प्यारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। अभी तो आप धीरे धीरे अभी अंडे में से समझो निकले हैं, आप धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं चीजों को, लेकिन मक्कार भी आप बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत गलतियां लगातार करते हैं। तो भैया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करोगे, एलसीएम हो जाएगा 6 अपॉन, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ऊपर भी 6 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया बच्चा 1 ओम। आई बराबर कितना हो जाएगा 24/V बाई आर, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 24/1 से कितना आंसर आ गया 24 एम्पियर। थोड़ा कलरफुल है। अब I1 की वैल्यू क्या होगा, I1 की वैल्यू होगा V बाई R1, V की वैल्यू कितना है 24, R1 कितना 2, तो 24/2 कितना आ गया 12 एम्पियर। I2 की वैल्यू V बाई R2, V की वैल्यू कितना 24, R2 की वैल्यू कितना भैया 3, कितना हो गया 8 ओम, और I3 की वैल्यू V बाई R3 कितना 24 बटे कितना है ये 6, कितना हो गया 4 एम्पियर। 8 4 12 और 12 24 एम्पियर टोटल मिला के। क्या इतनी बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जरा और आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल ध्यान सुनिए, एग्जाम्पल है
ये है ए और ये है बी। ये 40 ओम है और ये भी 40 ओम है और ये भी 40 ओम है और ये भी 40 ओम है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है। वीडियो को पॉज करिए और बताइए। तो जब सेम सेम रेजिस्टेंस होता है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होता आर बाई एन, अगर वो पैरेलल लगा होता। और आर कितना है? 40 है। अब टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4, 4 कर दो, कितना आंसर आ गया? 10 ओम, है ना। आगे बढ़े, 1 2 3। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे 2 ओम और 2 ओम है, यहां पे 3 ओम 3 ओम और 3 ओम है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा जो एकदम बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। मेहनती, अंदाजे बयां ही बल देता है, बात करना दुनिया में कोई बात नहीं है। तो यही बताओ। अब ये तो 1 ओम है, ये 2 है और दोनों पैरेलल हैं। तो जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R बाई 2। तो 2 बाई 2 से यहां पे कितना मिल जाएगा आपको? देखो 1 का तो यहां पे 1 ही है, यहां पे मिल जाएगा कितना? 2 बाई 2 से कितना? 1। यहां पे 3 है और तीनों पैरेलल सेम है, तो 3 बाई 3 से कितना मिल जाएगा? 1। अब ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तो बचे कैसे बचे? ये बचा 1 और ये बचा 1 और ये बचा कितना? 1। ये 1 और ये वाला भी बचा 1, ये भी बचा 1। कितना हो गया टोटल? 3 ओम। समझे? वीडियो को पॉज करके आंसर लिखना। अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, देखते हैं कौन कौन लगा सकता है। अगला एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ए है और ये है बी। ये 5 ओम ये 5 ओम और ये है 10 ओम और 10 ओम। यह है 15 ओम और 15 ओम और 15 ओम। यह है 20 ओम और 20 ओम और 20 ओम और 20 ओम। आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखिए। बहुत ही आसान है, देखो कैसे करना है। ये 5 है, आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, मुझे पता है। अब अगर ये दो पैरेलल है तो r बाई 2 हो जाएगा, इनका r बाई 3 हो जाएगा, इनका r बाई 4 होगा। यहां से हमको 5 मिला सीरीज में, बाकी ये पैरेलल दोनों आपस में, बाकी ये दोनों सीरीज में। तो यहां से 5 मिला, ये फिर 10/2 से कितना मिला? 5 मिला। 15/3, 15/3 से कितना मिला? 5 मिला। यहाँ 20/4 से कितना मिला? 5 मिला। और अब ये 5 5 5 सीरीज में है, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 20 ओम। 5 चौके कितना? 20 ओम। समझ पा रहे हैं बात को आप लोग कि नहीं गाइस? इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख मेरा। ये 12 ओम है, ये 12 ओम है, ये भी 12 ओम है और ये भी 12 ओम है, ये भी 12 ओम है और ये भी 12 ओम है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको बताना। बहुत आसान है, 1 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। अब आपको दिख रहा होगा कि इस वाले सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें करंट भी नहीं जाता, छोड़ो, और जाएगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उससे कोई मतलब नहीं है।
तो ये तीनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी और ये भी, ये दोनों सीरीज में है। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, यहां से यहां पे 12 12 कितना हो जाएगा 24, यहां पे 12 12 कितना हो जाएगा 24। अब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गया 24/3, कितना आ गया भैया 8। 24 24 24 ये तीनों पैरेलल में, जब तीनों पैरेलल में गए तो R/3 24/3 से कितना आ गया 8 ओम। अब बताइए क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना काफी है। अब कल और परसों 2 दिन में हम लोग ये खत्म कर देंगे चैप्टर पूरी तरीके से। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ भी करने बाकी हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, सेम टाइम सेम जगह वही वीडियो में। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर के ये जरूर लिखना कि कैसा लगा, आंसर लिखते रहना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों।